हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। ये आपका 7वां लेक्चर है मोल कंसेप्ट का। तो अभी तक हमने मोलैलिटी पढ़ ली और मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट का क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं जनरल बता देता हूँ इसमें होना क्या है। इसमें होना ये है कि हमें कोई भी एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक है। हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसके कंटेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होगा, हमें उसे एस्टिमेट करना है, ठीक है। उसे ढूंढना है कि इसमें किस चीज़ का कंटेंट है। सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, प्लेटिनम है, क्या है इसमें हमें बताना है। दैट इज एस्टिमेट करना है क्या चीज़ें इसमें हैं। वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें पढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट का यूज वहीं पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन कैसे एस्टिमेट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके कुछ तरीके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है लीबिग मेथड। लीबिग मेथड क्या होता है? ए कंपाउंड इज हीटेड ड्यू टू विच कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन इनटू H2O। हम क्या करेंगे, किसी कोई भी कंपाउंड दिया है और हमें अगर पता करना है कि इसमें कार्बन या हाइड्रोजन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको हीट कर देंगे, उस कंपाउंड को हीट कर देंगे। यदि कार्बन होगा तो हीट होकर के क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगी। और अगर यदि हाइड्रोजन होता है तो हीट होकर के क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब CO2 इज ऑब्जॉर्ब्ड इन KOH। अभी हम लोग पीछे पढ़ा कि CO2 किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, KOH में, है ना। एंड वाटर इन एनहाइड्रस CaCl2 फ्रॉम विच कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटरमाइंड। और वाटर किसमें, कोई भी एनहाइड्रस चीजें हों, जैसे सिलिका जेल होता है, एनहाइड्रस होता है ना, उसको हमने अगर मॉइस्चर में रखा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह एनहाइड्रस कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड एनहाइड्रस हो, एनहाइड्रस CaCl2 हमने अगर लिया तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एस्टिमेट हो जाएंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। इससे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है 0.02475 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑन कंबसन फॉर्म 0.495 gram of CO2 and 0.2025 gram of water. Find percentage of copper and hydrogen in this, ठीक है। तो CO2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, दैट इज इसका वेट कितना हो गया 44 ग्राम, 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का। 44 ग्राम CO2 है। तो 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम। तो इतने, दैट इज 0.495 ग्राम CO2 में कितने कार्बन होंगे, निकाल सकते हैं अपन। 0.495 निकालना है तो 12/44 इंटू 0.495, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड करना पड़ेगा, दैट इज डिवाइड बाय 0.2475, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, तो कितना आ गया 54.56%। इसी तरह H2O में 18 ग्राम H2O में 16 ग्राम ऑक्सीजन है ना। 18 ग्राम H2O में 16 ग्राम कितना है, ऑक्सीजन है। तो 0.2025 ग्राम में कितना होगा वो निकालेंगे और डिवाइड बाय वेट ऑफ टोटल कंपाउंड इंटू 100, तो आ जाएगा 9.09%, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज हेलोजन्स। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स। इनको निकालने का तरीका है कैरियस मेथड। इसमें क्या करते हैं, कंपाउंड इज हीटेड इन presence of concentrated HNO3 and AgNO3 so that halogen is converted into silver halide। हम क्या करेंगे, दिए गए कंपाउंड को कंसेंट्रेटेड H2NO3 के प्रेजेंस में AgNO3 प्रेजेंस में क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे, सॉरी, कंपाउंड को कंसेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, ठीक है। या फिर कंसेंट्रेटेड AgNO3 के साथ करा दें, AgNO3 के साथ प्रेजेंस में हीट करा दें, जिससे हेलोजन क्या बन जाएगा, हेलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर हेलाइड्स में। जैसे हमने कोई भी कंपाउंड लिया
AgNO3 या कंसिडर NO3 कन्वर्जेंस में हीट किया, CO2 प्लस H2O बना, प्लस AgX साथ में बनेगा, ये Ag AgX साथ में बनेगा, दैट इज सिल्वर हैलाइड। जैसे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे, 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.12 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड बाय कैरियस मेथड, फाइन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया ब्रोमीन, ठीक है। ऑर्गेनिक ये क्या देगा आपको, AgBr देगा, सिल्वर हैलाइड। तो हेलोजन हमने ब्रोमीन लिया तो AgBr देगा। AgBr में Ag का वेट 108, ब्रोमीन का वेट 80, इस कंपाउंड का वेट कितना देगा 0.12 ग्राम। उसी तरह हम निकाल सकते हैं 0.88 ग्राम AgBr में कितना है 80 ग्राम Br है, तो 0.1 हाँ ठीक है ना, 0.88 नहीं 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम ब्रोमीन है, तो 0.12 ग्राम AgBr में कितना होगा वो निकालेंगे, डिवाइड बाई वेट ऑफ टोटल कंपाउंड इंटू 100% निकल जाएगा। अगला एस्टिमेशन ऑफ सल्फर देखो, सल्फर को भी हम कैरियस मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, कंपाउंड को दिए गए कंपाउंड को सीधे सीधे Na2O2 या फिर BaCl2 के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, CO2 प्लस H2O प्लस BaSO4 बन के आ जाएगा, ये है आपका BaSO4 बन के आ जाएगा। जिसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं, 0.2595 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हेन ट्रीटेड बाय कैरियस मेथड गिव्स 0.35 ग्राम ऑफ BaSO4, फाइन परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका वेट निकाल लेते हैं BaSO4 का, दैट इज 137.5, ये बेरियम का प्लस 32 सल्फर का प्लस 4 ऑक्सीजन 64, यानी 233.5 ग्राम BaSO4 में 32 ग्राम क्या है सल्फर है, तो 0.35 कितना 0.35 ग्राम BaSO4 में कितना होगा, दैट इज 32 डिवाइड बाई 233.5 इंटू और 0.5 परसेंटेज सल्फर निकालना है तो डिवाइड बाई टोटल वेट से कर देंगे, ये टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100% निकल जाएगा, ठीक। फिर आता है एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, इसमें भी क्या करना है, कम दिए गए कंपाउंड को हीट कर देना इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 या फिर Na2O2, CO2 प्लस H2O प्लस एक फास्फोरस का कंपाउंड बनेगा दैट इज H3PO4, ठीक है। इसको Mg2 प्लस या NH4 प्लस आयन के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो MgNH4 डॉट PO4 बन जाएगा, उसको हीट करेंगे Mg2P2O7 बन जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। जिसे एक एग्जांपल यहाँ भी लिखा हुआ है, एग्जांपल को आप देख लीजिए, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ, ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, एक्वस टेंशन क्या होता है, वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, वाटर वेपर की वजह से जो वेपर प्रेशर आता है उसे एक्वस टेंशन बोलते हैं, दैट इज जनरली कुछ नहीं है, ये प्रेशर है, प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर वेपर, ठीक है ना। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन दो तरह से होता है, एक डुमाज मेथड से होता है, एक खेसदाल मेथड से होता है। डुमाज मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेंट करता है उसको हम डायरेक्ट हीट कर दें, N2 रिलीज कर देगा और PV=NRT निकल जाएगी गैसेस के लिए, आइडियल गैस निकलेगी, तो इसके लिए हम PV=NRT लगा सकते हैं। खेसदाल मेथड में क्या होता है, टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, खेसदाल मेथड का यूज करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बताना होता है। जैसे यहाँ पहला दिया है विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड में कैसे है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, वोलेटाइल का मतलब होता है विच कैन वेपराइज्ड, विच कैन वेपराइज्ड जो उड़ सके, भाप बन के उड़ जाए, वो वोलेटाइल बोलते हैं उसे। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट किया हमने तो कुछ वॉल्यूम बना प्लस प्रेशर एस्टिमेट होगा, भाई कुछ वॉल्यूम में गैस गैस कुछ वॉल्यूम में आएगी बनेगी, उसके बाद प्रेशर भी क्रिएट होगा, तो वो गैस कुछ अपना वॉल्यूम लेकर के आएगी तो PV=NRT लगा देंगे, वहाँ से निकल आएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम मैं आगे सब कुछ डिस्कस कराऊंगा, आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। सिल्वर साल्ट मेथड है, तो सिल्वर साल्ट मेथड में क्या करना होता है, RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी COH ग्रुप आया दैट इज फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है R इज अल्काइल, तो क्या बनेगा RCOAG, ठीक है, ठीक है। सिल्वर एसीटेट बना, इसको हीट किया हमने तो Ag डिपोजिट हो जाएगा अलग टूट करके, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पे कंपाउंड COH CH2 COH लिया हम,
हीट किया तो CuAg CH2 CuAg में निकाल ली, हीट किया तो 2Ag बाहर अपनी निकल जाएंगे ये। ठीक है, एक कंपाउंड यहाँ पे, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 0.76 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड वाज हीटेड टू गिव 0.54 ग्राम प्योर सिल्वर, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। एटॉमिक वेट Ag कितना होता है, 108 होता है। तो हमने क्या किया, POAC लगाया Ag पर, एटम्स निकालने 0.76, हम इसमें एटम डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं। पीओएसी में पीओएसी रूल क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होंगे, तो दोनों तरफ पीओएसी लगाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको एटॉमिक वेट इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आता है क्लोरोप्लेटिनेट मेथड। क्लोरोप्लेटिनेट मेथड क्या होता है, H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड हमने लिया और उसके किसी ऑर्गेनिक बेस के साथ रिएक्ट कराया तो बना B2PtCl6। उसको हीट किया हमने तो प्लेटिनम रेसिड्यू में बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक हमने एग्जांपल लिखा है, 0.984 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट ऑफ ए डाई एसिडिक बेस गिव्स 0.39 ग्राम ऑफ प्लेटिनम, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस। एटॉमिक वेट ऑफ प्लेटिनम इज 195। तो H2PtCl6 लिया 2V के साथ, क्या बनेगा BPtCl6 0.984 ग्राम, इसको हीट किया तो क्या बना, प्लेटिनम बना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें POAC लगा दी। एटॉमिक वेट हम एज्यूम कर लेंगे, कोई भी बी एज्यूम किया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एटॉमिक वेट हमने बी एज्यूम कर लिया, दोनों तरफ POAC लगा दी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 84। ठीक है, अब आता है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, लास्ट बट इम्पॉर्टेंट। इस पे कई सारे सवाल आते हैं। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, ये क्या होता है, पहली बात तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये पहले देखा जाए। वॉल्यूम होता है H2H2O7, H2H2O7, ये दो चीज़ों से बना होता है, H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। जैसे फ्यूलियम वॉल्यूम में क्या होता है, परसेंटेज लिखा होता है, फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें पूछी गई रहती हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ SO3, परसेंटेज ऑफ H2SO4 लेफ्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, ये सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाती हैं। तो जैसे लिखा है 109% वॉल्यूम, फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन इट। ठीक है, तो 109% वॉल्यूम का मतलब ही पहले क्या होता है, ये पहले नोट करने की चीज़ है। 109% वॉल्यूम लिखा है तो क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब H2 ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, 100 ग्राम वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन गिव्स 109 ग्राम H2SO4, यानी कि 100 ग्राम वॉल्यूम हमने लिया, अगर उसको डाइल्यूशन करें तो 109 ग्राम H2SO4 देता है। ये लेवलिंग का मतलब है, परसेंटेज जो लेवल लिखा होता है उसका मतलब ये होता है। 109% वॉल्यूम का मतलब हो गया 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम डाइल्यूशन गिव्स 109 ग्राम H2SO4। ठीक है, हमने क्या किया, एडिंग H2O, SO3 प्लस H2SO4 रहेगा, हमने अलग से पानी ऐड किया तभी तो डाइल्यूट होगा। SO3 में वॉल्यूम रिएक्ट्स विद H2O, डाइल्यूशन के टाइम में SO3 जो वॉल्यूम में है वो H2O के साथ रिएक्ट करती है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप नोट कर लें हमेशा, H2H2O7 होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे SO3 H2O के साथ रिएक्ट की तो क्या बनाएगी, H2SO4, ये एक मोल है तो ये भी एक मोल बना रहा है, तो 80 ग्राम SO3 98 ग्राम H2SO4 बना रही है, तो x ग्राम कितना बनाएगी, 98/80 इंटू एक्स। ठीक है, और ये कितना H2SO4 बनेगा, तो हमने माना लेट 100 ग्राम वॉल्यूम है। ठीक है, जिसमें x ग्राम SO3 है, 100 ग्राम वॉल्यूम है, मैंने माना 100 ग्राम वॉल्यूम है जिसमें x ग्राम SO3 है और 100 माइनस x ग्राम H2SO4 है, तो टोटल H2SO4 कितना हो गया, 98x/80 प्लस 100 माइनस x हो गया 98x/80 प्लस 100 माइनस x, यही x ग्राम में कितना H2SO4 बना था, ये इतना बना था 98x/80, हम मिल गया 98x/80 प्लस ये 100 माइनस x, और ये टोटल कितने के बराबर हो गया, 109 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। और एक बात और,
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ देती है डायरेक्ट, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम लेवलिंग। मिनिमम आप याद रख लो कितना होगा, 100 होगा, जीरो पुट करके देख लो, मिनिमम दिखा देगा, है ना। जीरो एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लो, मिनिमम दिखा देगा। और मैक्सिमम निकालना, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर लो, ठीक है। मैक्सिमम निकालेंगे 98 प्लस 100 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 122.5%। तो मिनिमम आप याद रखो कितना होता है 100%, और मैक्सिमम होता है 122.5%। ओके। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। और ये तो चैप्टर का लेक्चर पूरा यहाँ फिनिश हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ चुनिंदे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं अलग से उसको डिस्कस कर दूंगा, ताकि जो भी डाउट्स टॉपिक में रिलेटेड रह गए हों वो अलग से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहीं पे अब इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मूल कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्ट।